हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम कुल 7 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और ये 7 स्टॉक्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कल इनके क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जो हमारा पहला स्टॉक आ रहा है वो है सीमेंट सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा और दिग्गज स्टॉक जो कि है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके डे ग्राफ को देखें तो इसने तकरीबन ओपन किया था 3790 में, हाई इसने बनाया था 3901 का और जो लो था वो था 3781 का। तो अगर हम देखें तो इसने आज के दिन में अच्छी खासी रैली दिखाई है 2.31% की। और अगर हम इसके डे 5 डे ग्राफ को देखें तो इसने इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिखी है तकरीबन 1.65% की। अगर हम इसके 1 मंथ के ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी इसने हल्की सी वोलेटिलिटी दिखाई है, ज़्यादा नहीं लेकिन 0.64% की। अगर हम 6 मंथ्स के देखें तो यहाँ पर भी इसके गिरावट देखे जा रहे हैं 17.11% के। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो गिरावट दिख रही है बिकॉज ये सीमेंट सेक्टर को बिलोंग करता है और ये लेबर इंटेंसिव एक स्टॉक है। तो जिसमें अगर लेबर अवेलेबल ना हो, जहाँ पर हमको डोमेस्टिक इमिग्रेशन देखा जा रहा है इन दिनों में बिकॉज ऑफ कोविड इशू, और अगर इसके प्लांट्स बंद रहेंगे, लेबरर्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली काम नहीं होगा। तो ये स्टॉक और सीमेंट सेक्टर के जितने भी लेबर इंटेंसिव जो भी स्टॉक्स लेबर इंटेंसिव होंगे वहाँ पर आपको गिरावट देखी जाएगी, लेकिन उस हिसाब से फिर भी ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली। तो इसने एक अच्छा खासा अपने आप को संभाल के रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा गिरावट की जो आशा थी वैसा इस स्टॉक में देखा नहीं गया है। तो अगर हम इसके ईयर लॉन्ग ग्राफ को देखें तो इसमें तकरीबन 6.85% की गिरावट देखी गई है, जो कि कंसिडरिंग द सिचुएशन ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर हम इसके मैक्सिमम ग्राफ को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक क्यों इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसमें एक ज़बरदस्त रैली देखी गई है। और अगर हम इसके प्रॉफिट को देखें जो इसने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है अपने हिस्टोरिकली, वो है तकरीबन 1456.21% का, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ये स्टॉक फिलहाल गिरा हुआ है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक जब तक लॉकडाउन और कोविड इशू रिजॉल्व नहीं होगा ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के नहीं देगा। तो तकरीबन आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना भी है तो आप तकरीबन बना के चलिए शॉर्ट टर्म। अगर मिड टर्म में आप देखते हैं तो 2 से 3 साल, और अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं फिर तो ये स्टॉक अच्छा ही है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ जो कि आ रहा है हमारा बैंकिंग सेक्टर से, और वो स्टॉक है आरबीएल बैंक। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं पहले ही बताऊं कि आरबीएल बैंक मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। जिन लोगों ने इनमें इन्वेस्ट करा है वो उनके खुद के डिसीजंस हैं, वो इसमें इन्वेस्ट बने रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये बैंक इतना पसंद नहीं है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो इसमें और दिग्गज बैंक्स अवेलेबल हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा। मैं उन बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन हालांकि हम लोग इसके डे ग्राफ को एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम इसका डे ग्राफ देखें तो इसने ओपन किया था 183 में, हाई बनाया था 184 का, लो था 177 का। तो जो इसने रेंज इसने दिखाई आज के दिन में वो है तकरीबन 2.68% की गिरावट में। अगर हम इसका 5 डे का देखें, हल्की सी वोलेटिलिटी दिखी है इसमें। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो इसने तकरीबन 1.58% का अप शो किया है। अगर आप 1 मंथ के देखें तो यहाँ पर भी इसने तकरीबन 1.39% की गिरावट दिखाई है। 6 मंथ्स में भी इसका सेम है, इसने 48.7% की गिरावट दिखाई है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर गिरा है लेकिन इतना नहीं गिरा, तो इस स्टॉक से आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। अगर हम इसके ईयर लॉन्ग ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी आपको भयानक 45.42% की गिरावट देखी जा रही है, जो कि तकरीबन आपकी जनवरी 1 से लेकर 25 जून तक की है। अगर हम इसके जुलाई तक के देखें फिगर तो वहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट दिखती है, जो कि 49.09% की। और ये गिरावट का जो ड्यूरेशन है वो है तकरीबन जनवरी 1 से लेकर 23 जुलाई तक का। तो ये बहुत ही बैंकिंग सेक्टर में गिरावट ज़रूर आई है लेकिन इतनी गिरावट नहीं आई, और इसी वजह से ये स्टॉक मुझे उतना पसंद नहीं है। अगर हम इसके मैक्सिमम ग्राफ देखें तो यहाँ पर भी इसने तकरीबन 60% का इन्वेस्टर को नुकसान ही किया है। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि इस बैंक से थोड़ी दूरी बनाए रखें। जिन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं वो थोड़ा होल्ड करें और इसके बेहतर रिजल्ट्स का इंतज़ार करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ जो कि एफएमसीजी का दिग्गज नेस्ले इंडिया। ये स्टॉक थोड़ा हाई वैल्यूएशंस पे है, तो छोटे इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज इनका एक शेयर ही आपको अगर 17,000 का मिल रहा है
तो छोटे इन्वेस्टर्स को लगता है कि तो फिर इसमें हमको 2 शेयर खरीदने के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर देना पड़ेगा, तो उस वजह से छोटे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। कि हालांकि ये शेयर्स बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर हम इसका डे ओपनिंग को देखें तो तकरीबन इसने 17,300 की बनाई है। हाई जो है वो तकरीबन इसके 17,414 की है, और इसका जो लो जो इसने बनाया था वो 17,211 का था। तो इसने जो रेंज दिखाया आज आज के दिन में वो है तकरीबन 0.68% का। हालांकि आज सारे स्टॉक्स गिरे थे, लेकिन बीइंग एन एफएमसीजी सेक्टर एंड बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर, इसने गिरावट नहीं दिखाई, उल्टा थोड़ी सी राइस ही दिखाया है। 5 डे का अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिख रही है, और यहाँ पर इसने तकरीबन 0.41% की गिरावट दिखाई है। 1 मंथ का देखें तो यहाँ पर फिर से ये स्टॉक अपने असली कैरेक्टर्स में आ रहा है, और यहाँ पर इसने 3.15% का अप ही बनाया है। 6 मंथ्स का देखें तो यहाँ पर बीच में जहाँ पर कोविड इश्यू के कारण 23 मार्च को जहाँ पर अधिकतर सारे शेयर्स ही गिरे थे, एफएमसीजी के भी गिरे थे, आईटीसी पकड़ लीजिए, मरी को पकड़ लीजिए, आईटीसी अराउंड आपका 150 के करीब में दिख रहा था, और ये आपका मरी को आपका अराउंड 260 250 के अराउंड दिख रहा, 260 268 के अराउंड दिख रहा था, आईटीसी आपका 150 के अराउंड दिख रहा था। वहीं पर इस स्टॉक ने भी अपनी लोवेस्ट बनाया था, वो भी तकरीबन 12,944 का। तो जिन लोगों ने या मार्च 23 के अराउंड इसमें इन्वेस्ट किया होगा, उनको अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख चुका होगा। अगर हम इसके ईयर लॉन्ग ग्राफ को देखें एक बार, तो इसमें तकरीबन 16.06% का प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अगर हम इसके मैक्सिमम ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये खाली शेयर ऊपर ही दौड़ रहा है, खाली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो अगर हम एक बार इसके प्रॉफिट मार्जिन को एक बार देखें तो ये तकरीबन इसने 613.65% का इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है अपने हिस्टोरिकल फिगर्स के अनुसार। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे आर फ्री टू गो हेड, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम 5वें स्टॉक की तरफ जाएं तो वो है आईडीएफसी बैंक। तो फिलहाल दोबारा से इसमें वही राय रहेगी, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दूसरे बढ़िया बैंक अवेलेबल हैं। फिर भी अगर हम इनके डे ग्राफ को देखें तो यहाँ पर इसने 3.34% की गिरावट दिखाई है। 5 डे की तरफ अगर चले तो यहाँ पर इसने हल्का सा अप बनाया है, 0.7% का, नेग्लिजिबल है। 1 मंथ की तरफ अगर जाएं तो 9.63% का उछाल इसमें देखा गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर हम 6 मंथ्स की तरफ आते हैं तो दोबारा से इसमें लो ट्रेंड्स बन रहे हैं। तो और ये तकरीबन 37.4% की गिरावट दिखाई गई है। और अगर इसके ईयर लॉन्ग को ग्राफ को देखें तो वहाँ पर भी आपको 40.4% की गिरावट ही देखी जा रही है। अगर हम इसके मैक्सिमम हिस्टोरिकल फिगर्स देखें तो यहाँ पर भी आपको 70.38% की गिरावट ही दिख रही है। तो इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्टर्स को इसने हिस्टोरिकली भी कुछ खासा कमा के नहीं दिया है, उल्टा नुकसान ही करवाया है। तो फ्रेंड्स, जो भी इसको बोलते हैं कि ये एचडीएफसी सेकंड एचडीएफसी बन सकता है बिकॉज, तो मुझको तो उनको यही कहना होगा कि जस्ट बिकॉज ये एच के बाद आई आ रहा है तो यह सेकंड एचडीएफसी नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जो आ रहा है आईडीबीआई शेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारी वही राय रहेगी कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं तो एचडीएफसी अवेलेबल है, आईसीआईसीआई अवेलेबल है, कोटक महिंद्रा अवेलेबल है, उनमें इन्वेस्ट करिए। इन स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाए रखें। हाँ, इंट्राडे अगर आप करना पसंद करते हैं तो इंट्राडे करिए, लेकिन इंट्राडे में हमारी कोई राय नहीं रहती है। 1 डे में अगर इसके देखें हम तो इसने ओपनिंग बनाई थी 39 की, हाई इसने दिया था 39 का, लो दिया था 36 का, और तकरीबन आज के दिन में इसने 4.16% की गिरावट दिखाई है। 5 डे का ग्राफ अगर हम देखें तो इसने तकरीबन 8.2% की गिरावट दिखाई है। मंथली अगर ग्राफ देखें इसका हम तो इसने तकरीबन 6.90 की गिरावट दिखाई है। 6 मंथ्स का अगर हम देखें तो तकरीबन 20.26% की इसने इंक्रीज दिखाया है। तो प्रॉफिट, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर हुआ है 6 मंथ के ड्यूरेशन में। लेकिन अगर हम इसके ईयर के फिगर्स देखें तो इसने तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है 31% के। और अगर हम इसके हिस्टोरिकल फिगर्स देखें तो हिस्टोरिकल फिगर्स में भी बहुत आपको वोलेटिलिटी दिख रही है। तो आपको स्टॉक्स के साथ
ऐसे स्टॉक्स के साथ आप लोगों को पेशेंस बना के रखना होता है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपके बहुत ही ज़्यादा करेक्ट होने चाहिए। अगर आपने गलत टाइम में एंट्री ले ली और गलत टाइम में एग्जिट ले लिया तो ये जो आपको प्रॉफिट दिखता है, ये प्रॉफिट आपको एक्चुअली मटेरियलाइज रियलिटी में नहीं होगा, ये ग्राफ्स में ही आपके जो है वो रह जाएंगे। तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल फिगर्स को भी तो देखें तो यहाँ पर इसने कुछ खासा प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान करके दिया 2.7% का। तो फ्रेंड्स, वाइज डिसीजन लीजिए, जुडिशियस डिसीजन लीजिए, स्ट्रॉन्ग और बड़े बैंक्स के साथ जाइए। और लाख आखिरी का जो हमारा शेयर आ रहा है वो हेक्सावेयर, ये बहुत ही अच्छा बैंक, ये बहुत ही अच्छा आईटी सेक्टर का शेयर है। इसमें इसके ज़रा हम डे ग्राफ को देखते हैं। डे ग्राफ में अगर आए तो इसने ओपनिंग की थी 361% की और हाई जो इसने बनाया था वो तकरीबन 374 का, और जो लो था इसका वो था 361 का। और इसने आज के दिन पे जो रेंज दिखाया है वो तकरीबन 2.87% का। 5 डे के इसके अगर हम ग्राफ देखें तो इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिखी है। जो इसका लो था वो तकरीबन 353 का था और जो इसने हाई बनाया था वो तकरीबन 373 का। तो अगर हम इसके देखें तो इसने तकरीबन 4.36% का प्रॉफिट बना के दिया है। 1 मंथ के अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको उसको थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिख रही है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इसमें 10.93% का प्रॉफिट बना के दिया है। 6 मंथ्स का देखें तो यहाँ पे हल्की वोलेटिलिटी दिख रही है आपको। इसने जो लो बनाया था वो तकरीबन 226 का था। तो अगर हम इसके रेंज को देखें इस पीरियड में, तो इस पीरियड में जो इसका रेंज है वो तकरीबन इसको अपने 0.72% का प्रॉफिट बना के दिया इन्वेस्टर्स को, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलते हैं इसकी ईयर ग्राफ में। तो ईयरली ग्राफ में इसने जो प्रॉफिट बना के दिया 7.6% का, आपका तकरीबन बैंक के फिक्स डिपॉजिट के बराबर का। अगर हम इसके 5 ईयर्स में हिस्टोरिकल फिगर्स देखें तो यहाँ पर इसने अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया इन्वेस्टर्स को, तकरीबन 5000% का इसने प्रॉफिट बना के दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि अराउंड 350-360 में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये स्टॉक ऑलरेडी 369 में आ चुका है, तो अराउंड आप 350 का इंतजार करिए। अगर ये स्टॉक आपको 350 के अराउंड दिखता है तो आप इसमें एक नई एंट्री ले सकते हैं। हाँ, डिसीजन, आखिरी डिसीजन आपका खुद का होगा, लेकिन अराउंड 350 में इसका एक बाइंग टारगेट हम सजेस्ट कर सकते हैं। पर्सनल डिसीजन है वो आपका कि आप लें या ना लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इन 7 स्टॉक्स में हमने डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कल अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी तो कल जो इनके क्वार्टरली 1 रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, प्लीज़ एक बार नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन पर ज़रूर अपना ध्यान बनाए रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पे या कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, प्लीज़ वो भी हमको बताएं, हम उस पर वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।